नमस्कार दोस्तों। और इस बेहद व्यक्तिगत बेहद ज़रूरी बातचीत में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो हल्का नहीं है। वो हमारे दिल और हमारी सेहत की गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं ख़ास तौर पर अपनी कम्युनिटी, अपनी फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी से बात करना चाहती हूँ और उन सभी महिलाओं से जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगी रहती हैं। अगर आप एक महिला हैं और तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। अगर आप एक भारतीय महिला हैं तो यह 2 गुना आपके लिए है। और अगर आप पीपल प्लीजिंग की आदत से मजबूर हैं तो ये वीडियो आपके लिए 3 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप ये जानती हैं कि दूसरों को खुश रखने की आपकी ये आदत, ये खामोश बलिदान आपके शरीर के अंदर एक गंभीर तूफान पैदा कर सकता है। ये जाने बिना ही आपकी ये आदत ऑटो इम्यून बीमारियों की को खामोशी से जन्म दे सकती है। ये एक गहरा अनदेखा सच है। मेरी काउंसलिंग में मैं आज तक किसी ऐसी लेडी से नहीं मिली जिसको पीपल प्लीजिंग की वजह से ट्रॉमा नहीं है। आज हम इस चुप्पी को तोड़ेंगे और इस पैटर्न से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल टूल है, इसलिए अंत तक बने रहें। ये आपको अपनी सीमाओं को स्थापित करने में मदद करेगा। तो पीपल प्लीजिंग या खामोश बलिदान और हमारा भारतीय संदर्भ, इसके बारे में बात करते हैं। हमें सिखाया गया है कि एक अच्छी बड़ी बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छे दोस्त बनो। इसका मतलब क्या होता है? किसी को कभी नाराज मत करना, अपनी जो इच्छाएं है ना उनको दबा के रखना, अपने बारे में अपनी इच्छाएं को पीछे बाद में रखना, बाकी सबके लिए सब कुछ करो। भारतीय कंडीशनिंग क्या है? भारत में पलना बढ़ना, बहुत महान देश है हमारा। इसको मैं आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लिखिए, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। लेकिन हमें ये कहा जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी है या परिवार में अगर शांति बनाए रखना है ना तो अपनी भावनाओं को दबाना जरूरी है। हमें किसी को नाराज नहीं करना। ये कंडीशनिंग, ये सोच बहुत गहरी है कि हम अपनी भावनाओं को आवाज देने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। और अगर हम एक महिला हैं, महिला के रूप में हम स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं को बहुत ऊंचाई पर रखते हैं, उनकी बहुत परवाह करते हैं। हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि दूसरों को कैसा महसूस हो रहा है, अक्सर अपनी खुद की भावनाओं को ताक पर रखकर। जब हम लगातार हाँ कहते हैं, जब हम अंदर से ना कहना भी चाहते हैं, जब हम अपने शरीर के आराम से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते हैं तो हम खुद के साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। और ये विश्वासघात सिर्फ मानसिक नहीं होता, इट नॉट, और फिजिकल भी नहीं होता, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। डॉक्टर गैबरमेट इस विषय पर बहुत उन्होंने गहरी रिसर्च की है और उनके अनुसार ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं ये एनवायरनमेंट से नहीं आती, ये हमारे इमोशनल और कल्चरल स्टेट से भी आती हैं। ऑटो इम्यून बीमारी होती क्या है? आपको इम्यून सिम्टम्स अपने ही स्वास्थ्य के कोशिकाओं में हमला करना शुरू कर देते हैं। और ये मेरे कई क्लाइंट्स का भी अनुभव है। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें वो कई ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनको, वो पीपल प्लीजर बचपन से हैं। वो लगातार ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि वो ना कह ही नहीं पाते, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है, अगर यार मैं ना बोलूंगी ना तो इनको बुरा लग जाएगा तो घर में टेंशन हो जाएगी, घर में टेंशन होगी तो मैं आई तो फील गिल्टी अबाउट इट। जब आप लगातार अपनी ज़रूरतों को दबाते हैं तो आपकी बॉडी में ट्रॉमा सिट करता है। वो शरीर आपका जो ना एक दिन विद्रोह ज़रूर करेगा और वो ज़ोर से कहता है, बस अब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। शरीर के अंदर खुद से लड़ना, बाहर की दुनिया को खुश करने के लिए खुद को ख़त्म करना जैसा ही है। ये हमारी खामोश सीमाओं की कमी का शारीरिक रूप है। और ट्रॉमा कैसे कैसे आता है हमें पता भी नहीं चलता। हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कैसे हो गए हमें समझ में नहीं आता, अचानक से पता चलता है जी। आपको पीडीपी वो है, क्या कहते हैं उसको, एंड्रोमाइट्रिटिस हो गया है, आपको ट्रॉमा हो गया है, आपको डिप्रेशन रहने लग गया है। तो ईमानदारी से पहचानने की जरूरत है कि आप इस जाल में फंसे हुए हैं।
इसके संकेत क्या हैं? आपको ना कहने से डर लगता है। क्या आप ना इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे को नाराज हो जाएंगे और वो आपको अस्वीकार कर देंगे? आप बात बात में सॉरी बोलते हो, आई एम सॉरी, उन चीजों के लिए भी सॉरी बोलते हो जिनमें आपने गलती नहीं की। आप सारा टाइम दूसरों की राय पूछते हो, अच्छा मैं क्या करूं, अच्छा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लगता है इससे पूछ लेती हूँ, इससे बात कर लेती हूँ, इससे। मेरी काउंसलिंग में देर आर वुमेन जिनको ट्रॉमा है, मैं तो क्या, मैं आज तक किसी को मिली नहीं जिसको ट्रॉमा ना हो एक्चुअली ऑनेस्टली। और वो अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना होता है तो सोचती है अच्छा मैं अपनी फ्रेंड से पूछ के बताऊंगी, अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, इससे पूछ के बताऊंगी, उससे पूछ के बताऊंगी। और वो अपनी खुशी और अपनी सेल्फ वर्थ के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये भी हो सकता है आप लगातार टायर्ड फील करते रहें, आपको हमेशा थकान लगी हुई हो, आप हमेशा दूसरों की मदद कर करके, दूसरों की देखभाल कर करके थक जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है तो आप एक महिला के तौर पे खड़े हुए अपने लिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। याद रखें कि आपको ये समझना है कि मैं जब पीपल प्लीजिंग कर रही हूँ उसका मेरी बॉडी पर नेगेटिव असर हो रहा है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसका इलाज क्या है? तो सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि आप अपने लिए खड़ा होना सीखें, अपनी आवाज को बुलंद करें। हमें अगर ये ताकत दी गई है ना बोलने की, तो अपने लिए बात करें। दूसरी चीज, अपनी बॉडी पर ध्यान दें। आपका शरीर आपसे बात करता है। अगर आपको पेट में गठान लगती है, आपको सिर दर्द होता है, आपको थकान हो रही है, ये संकेत हैं कि आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। जब कोई आपसे कुछ करने को कहे तो तुरंत हाँ मत कहें। एक पल रुकें, आंखें बंद करें और सोचें क्या ये काम ये इंसान खुद कर सकता है? अगर कर सकता है तो मुझे ये क्यों कही जा रही है बात? कहीं इसलिए तो नहीं कही जा रही क्योंकि मैं तो उठ के कर ही दूंगी। एक और चीज करें, प्रैक्टिस सेइंग नो। ना कहना सीखें। ना एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरा वाक्य है, इसे लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटी चीजों से करें। अभी नहीं, बाद में देखती हूँ, आज मैं बिजी हूँ, मैं आपके फोन को आपसे बाद में फोन पे बात करूंगी। छोटी छोटी चीजों में ना कहना शुरू करें। जैसे कि एक सैंडविच टेक्निक होता है, उसे भी आप अपना सकते हैं। सैंडविच टेक्निक ये होता है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, शायद अगली बार। अब आपने क्या किया? मुझे आइडिया पसंद आया, पॉजिटिव, आपने एक तरह से कहा, एक्नॉलेज आपका आइडिया अच्छा है, और लास्ट में आपने कहा अगली बार देखते हैं, और बीच में आपने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। तीसरी चीज, लोगों का एंगर एक्सेप्ट करें। जब आप ना बोलना सीखेंगे ना तो दूसरे लोग आपसे नाराज होंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा उनकी नाराजगी आपकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन योर ओन हेल्थ, देन योर ओन हैप्पीनेस। सो बी प्रिपेयर्ड कि लोग आपसे नाराज होंगे। ऑब्वियसली जिनकी आपने 24 घंटे सालों साल तक बात सुनी है और अचानक आप एक स्टैंड लेंगे कि मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगता है, चाहे मुझे ना बोलना पड़े, तो वो लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एंड दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। एक और चीज, खुद को प्राथमिकता देना सीखें। लिस्ट बनाएं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना पसंद करते हैं, आपके शौक क्या हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ये ध्यान करें। ये सिर्फ चुपचाप बैठने से ही हो सकता है। अपनी एनर्जी को मॉनिटर करें, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। हम और कुछ तो है ही ना, तो एनर्जी के बॉल है। अपने आप को ओवर एक्सप्लेन मत करें, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, दैट्स इट, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। आप किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन ओन नहीं करते। तो ये कुछ वेज हैं जिससे आप अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करेंगे, और ना कहना जब सीखेंगे तो आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे। वो जो नैरेटिव है, वो जो स्टोरी आपको बचपन से सुनाई जाती है, और लड़की हो ना, अच्छी बेटी बन के रहो, अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी पत्नी बनो, इसका मतलब ये नहीं है अपनी खुशी को दांव पे लगा दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने कहा था कि एंड ऑफ द वीडियो,
मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊंगी, एक शक्तिशाली उपकरण दूंगी, उसका समय अब आ गया है। तो जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं तो अपने लिए बाउंड्रीज बनाना सीखें, बाउंड्रीज का एक फ्रेमवर्क तैयार करें, अपनी सीमाएं बांधना सीखें। जब आप अपनी सीमाएं बांधना सीखते हैं तो आप इस चीज को सीखते हैं कि मेरी कुछ नीड्स हैं, मेरी कुछ सीमाएं हैं। समय की सीमा हो सकती है, ऊर्जा की सीमा हो सकती है, या पैसे की सीमा हो सकती है। इन तीनों सीमाओं का आदर करना सीखें। जब आप अपनी सीमा का आदर करेंगे तो आप दूसरे इंसान को अपने बिहेवियर से सिखाते हैं कि ये मेरी सीमा है, इसको मैं क्रॉस नहीं करने वाली। एक स्पष्ट वाक्य कहने सीखते हैं आप, गोल मटोल बात करना नहीं सीखते। दिस इज वॉट आई विल एक्सेप्ट, दिस इज वॉट आई विल डू, एंड दिस इज द वे थिंग्स विल मूव। Learn to do that. As a woman, it is important that you prioritize yourself. इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप चाहें, जाने, माने या ना माने, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से आप ही अपने आप को रोक रही हैं। क्योंकि वो जो डायलॉग माइंड कॉन्स्टेंटली बोलता है, कॉन्स्टेंटली आपको उस लूप में रखता है, वो नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और इस चीज को ठीक करने का समय आ गया है। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। ये पीपल प्लीजिंग का जो बिहेवियर है, इसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जब आप मेरे साथ क्लैरिटी कॉल बुक करते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे 8106064015 है। आप जब ये कॉल बुक करते हैं, आप एक थेरेपी कॉल मेरे साथ बुक कर रहे हैं, एक काउंसलिंग कॉल बुक कर रहे हैं, जिसमें आप ये समझेंगे कि आज की तारीख में आप कहाँ खड़े हैं, और मैं उस 45 मिनट से 1 आवर की कॉल में आपको सॉल्यूशंस देती हूँ कि आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप कौन सी छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकें और अपने इस पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को रोक सकें, अपनी बाउंड्रीज बना सकें। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का इस वीडियो को सुनना सख्त जरूरी है। और आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपने कौन सी एक बाउंड्री निर्धारित करी है अपने लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप एक एम्पावर्ड वुमन बन सकती हैं मेरे वीडियोस को सुन के और उनको इम्प्लीमेंट करके। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।